किशन नाम का एक गरीब आदमी रोजगार की तलाश में एक दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। इसके पास अपनी जमीन जायदाद बेचकर जमा किया हुआ काफी सारा पैसा था जो वो अपने साथ लेकर आया था। चलते चलते वो भीमगढ़ नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां इसका कोई ठिकाना ना था। गलियों में घूमते घूमते इसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आई। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता है। जब तक मुझे काम नहीं मिलता मैं यहीं कुछ दिन गुजार लेता हूँ। किशन ने अपने पैसों से भरी पटारी नीचे रखी और कुछ देर आराम किया। इसी दौरान इसे झोपड़ी के कोने में एक पुराना संदूक नजर आया। पता नहीं किसका होगा। अगर कोई ना आया तो बाद में खोलकर देखूंगा। अगले दिन किशन ने अपना सामान वहीं रखकर गांव में काम ढूंढने निकल पड़ा और बिलाखिर जमींदार के पास पहुंच गया। नमस्ते जिम्मेदार जी, मेरा नाम किशन है। मैं इस गांव में काम की तलाश में आया हूँ। सुना है आप यहाँ के जिम्मेदार हैं। शायद आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाए। जिम्मेदार ने कहा, काम तो है मगर रिहाइश का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। किशन ने बताया कि वो गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में रह रहा है और जल्द ही जमीन खरीद कर घर बना लेगा। जिम्मेदार ने चौंक कर कहा, ओ, इस झोपड़ी में तो कई साल पहले एक बूढ़ा रहा करता था जो कहीं गायब हो गया। फिर उसने चालाकी से पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपना कारोबार क्यों नहीं करते? किशन ने सच्चाई से बताया, मेरे पास सिर्फ 485 सोने के सिक्के हैं जो जमीन और घर बनाने में लग जाएंगे। इसके बाद तो मुझे काम ही करना होगा। ये सुनकर जिम्मेदार के दिमाग में लालच आ गया। क्या बेवकूफ आदमी है जो अपने पास मौजूद पैसों का पता बता रहा है। मुझे ये पैसा हथियाना होगा। इसी रात उसने अपने आदमियों को बुलाकर मंसूबा बनाया कि किशन पर झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाए और इसके घर झोंपड़ी की तलाशी ली जाए और सारा सोना छीन लिया जाए। अगले दिन जिम्मेदार ने गांव के चौक में सबको बुलाकर ऐलान किया कि किशन ने इसके घर से 485 सोने के सिक्के चुराए हैं। गांव वाले और मुखिया जी सब मिलकर किशन की झोपड़ी पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाकर बोले, ए चोर के बच्चे बाहर आ। किशन हैरान होकर निकला, मैंने तो कोई चोरी नहीं की है। ये झोपड़ी खाली थी इसलिए रह रहा हूँ। मगर जिम्मेदार ने इल्जाम दोहराया और मुखिया से कहा, इसकी तलाशी ली जाए। तलाशी में वाकई 485 सोने के सिक्के निकल आए। किशन ने सफाई दी, ये तो सिर्फ मेरी जमीन बेचकर मैं लाया था। मगर किसी ने यकीन ना किया और इसे धमकी दी कि आज रात तक गांव छोड़ दे वरना अंजाम बुरा होगा। मायूस किशन रोने लगा। तभी इस झोपड़ी में रखा हुआ पुराना संदूक याद आया। इसने जैसे ही खोला एक रोशनी निकली और भारी आवाज आई, किशन, मैं इस गाँव का पुराना मुखिया हूँ। जिम्मेदार ने धोखा देकर मेरी जमीन हथिया ली, मुझे कत्ल करके इस संदूक में बंद कर दिया था। मेरी रूह तब से कैद में है। रूह ने कहा, इसकी निजात तब होगी जब कोई नेक और ईमानदार शख्स इस संदूक को खोले। और 3 अच्छे काम करके किशन ने मदद करने का वादा किया और गांव से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में इसने 3 नेक काम किए। नंबर 1, एक गरीब बूढ़े आदमी को अपनी चप्पल दे दी। एक प्यासे साधु को कुएं से निकालकर पानी पिलाया। नंबर 3, एक जाल में फंसे हुए हिरन को आजाद कर दिया। वापस आकर संदूक खोला तो मुखिया की रूह खुश हुई, तुमने अपनी नेकी साबित कर दी। अब वक्त आया है जिम्मेदार को इसके अंजाम तक पहुंचाने का। रूह जिम्मेदार के पास गई, इसे डराकर गांव के चौक में सबके सामने इकरारे जुर्म करवाया। जिम्मेदार ने सब तस्लीम कर लिया कि इसने किशन का सोना चुराया है और मुखिया को मारा था। गांव वाले तैश में आ गए। जिम्मेदार की पिटाई की और इसे गांव से निकाल दिया। मुखिया की रूह ने गांव को दुआ दी और आसमान की तरफ रवाना हो गई। मुखिया ने जाते हुए मुखिया अपने बेटे से कहा, किशन को अपने पास रखना और ये बहुत अच्छा आदमी है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।